डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसा क्वेश्चन तो पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन है ए 10 ओम थिक वायर, 10 ओम की थिक वायर है। मान लीजिए ये थिक वायर है, 10 ओम रेजिस्टेंस है इसकी, 10 ओम थिक वायर है। स्ट्रेचड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स। इसको स्ट्रेच किया गया है। अगर इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ है बेटा इसकी, अगर मान लीजिए L1 है, ठीक है, L1 है, तो जो इसकी जब इसको स्ट्रेच करेंगे, ये स्ट्रेच करके जो इसकी लेंथ है L2 बन गई, L2 बन गई बेटा। या इसको अगर हम रखेंगे L, ओरिजिनल लेंथ L है, और जो दूसरी लेंथ है न्यू लेंथ को L डैश रखेंगे। L डैश तो न्यू लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ के 3 टाइम्स है। इसको स्ट्रेच किया गया है, खींचा। तो आप लोगों को बताना है न्यू रेजिस्टेंस R डैश निकालना है। ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा याद रखना, आपको मैं पहले ही फॉर्मूला ट्रिक भी है इसका। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव आएगा, एमसीक्यू आएगा, तो इसका ये याद रखना। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर साइड में लिख के रखी। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने पहले भी किए हैं। मगर अगर ऐसे न्यूमेरिकल हो, इफ न्यू लेंथ इज n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, अगर नई लेंथ है n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, जो नई रेजिस्टेंस होगी बेटा R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स R। पहले क्या है, इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 10, मल्टीप्लाई कितने टाइम्स बढ़ा दिया गया है, ये 3 टाइम्स हो गया, 3 का स्क्वायर। आंसर इसका आएगा बेटा 90 ओम। तो जब आप लोगों को एमसीक्यू करना होगा तो ये वाली फॉर्मूला लगाओगे, ये वाली एंड R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R। इसके लिए अलग से भी वीडियो बना सकते हैं। तो ये बेटा इस फॉर्मूला के बेसिस पर भी ऑब्जेक्टिव आप फटाफट करोगे। आंसर इसका बनना चाहिए 90। देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, अगर पहले थिक वायर थी, फिर इसको एक्सटेंड किया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग विल रिमेन द सेम। वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगी क्योंकि ये लेंथ वाइज है, ये थिक वाइज है। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ द वायर will remain same, therefore volume before stretching is equal to volume after stretching। बेटा ये वॉल्यूम किसके बराबर होता है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A डैश होगा, वॉल्यूम तो नहीं होगा। वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग हो गया A इंटू L इज इक्वल टू A डैश इंटू L डैश। ठीक है बेटा, क्लियर है, यहां तक समझ आया? जरा मुझे बता दीजिए A डैश किसके बराबर हुआ, A डैश हो गया न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A डैश इज इक्वल टू AL अपॉन L डैश। ठीक है बेटा, क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वी नो, अगर इसको स्टेप फर्स्ट भी मानेंगे
इसको स्टेप सेकंड ले लीजिए, स्टेप सेकंड। वी नो, शाबाश बेटा, आर किसके बराबर होता है? आर रो एल अपान ए, रो एल अपान ए। जरा मुझे बता दीजिए, आर अगर रो एल अपान ए हो गया इसमें, ठीक है बेटा, एंड आर डैश किसके बराबर होगा बेटा? मटेरियल तो सेम है, मटेरियल रो तो रो इज डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल दोनों में सेम है। रो एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है बेटा, क्लियर है। अगर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड रखेंगे, डिवाइडिंग 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 थर्ड बाय सेकंड, ठीक है बेटा, कर दीजिए। आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू रो और रो कैंसल, शाबाश बेटा, रो और रो कैंसल हो गया, एल डैश अपॉन ए डैश डिवाइडेड बाय एल अपॉन ए हो गया, एल डैश ए, ठीक है बेटा, एल डैश ए अपॉन ए, एल डैश ए अपॉन ए डैश एल, ऐसा ही बनेगा बेटा, ठीक है, एल डैश ए अपॉन ए डैश एल। शाबाश। जरा मुझे बता दीजिए, ए डैश के बजाय क्या लिखेंगे? ए एल अपॉन एल डैश लिख लीजिए, हो गया। यहां पर एल डैश ए अपॉन ए डैश के बजाय लिखेंगे, ए डैश के बजाय ए एल अपॉन एल डैश, ठीक है बेटा, क्लियर है। मल्टीप्लाई क्या होगा? एल। ए डैश के बजाय लिखा मैंने ए एल, ठीक है, ए एल, तो ए और ए कैंसल, ठीक है, ये हो गया एल इंटू एल स्क्वायर, हो गया एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर, ऐसे है, ठीक है। एल डैश का वैल्यू कितना है बेटा? एल डैश का वैल्यू 3 टाइम्स हो गया आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू एल डैश क्या है बेटा? 3L अपॉन एल का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसल हो गया 9, ठीक है बेटा। दिस इंप्लाइज दैट आर डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स आर। 9 टाइम्स आर क्या है? ऑरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी है? 10, विच इज इक्वल टू 90 ओम। ये आ गई न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस है ये बेटा, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला से शॉर्टकट, ये तो शॉर्टकट हो गया, ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया। तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है बेटा। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर बेटा ये है this is numerical number 12, okay, शाबाश बेटा। now we are going to start numerical number 13, numerical number 13। इधर देखो बेटा, अगर आप लोगों को मैं अब शॉर्टकट मेथड से न्यूमेरिकल नंबर 13 बोलूंगा तो आप लोग आंसर बताने चाहिए, न्यू मेथड से करिए या पुराने मेथड से करिए, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए।
13 है न्यूमेरिकल. A 20 ohm, a 20 ohm thick wire is stretched so that its length becomes 2 times. Calculate resistance of the new wire. देखो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो. We know new resistance is equal to n square times original resistance. ठीक है बेटा, शॉर्टकट मेथड से करा रहा हूं, वैसे भी करना है आप लोगों को. न्यू रेजिस्टेंस हो गया R डैश इज इक्वल टू n, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. n टाइम्स हो गया 2 का स्क्वायर. ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 20 ओम. ठीक है बेटा, हो गया R डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2 हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 20 ओम. R डैश इज इक्वल टू 80 ओम. शॉर्टकट मेथड से करवाया. आप लोग लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा रेजिस्टेंस का. क्लियर है बेटा? कोई भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आप लोग कर पाओगे. ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. क्लियर है? शाबाश बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया. तो अब याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा बेटा, अगर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या ये बाद में ये हम कल शुरू करेंगे. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस. एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों को करना पड़ेगा. क्वेश्चन है एनसीईआरटी पैटर्न का. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. एक मिनट आप लोगों को मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है. तो याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी बुक से लेना है. फिर हम कल रेजिस्टेंसों पर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 इट इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 14 इज बेटा ऐसे है क्वेश्चन. द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर इज 8. नंबर डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्वेश्चन है. देखो बेटा मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूं. हियर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है. हियर n इज इक्वल टू, n दिया है बेटा, n दिया है 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 28 पर मीटर क्यूब हो गया ऐसे. लेंथ दी गई है 3 मीटर बेटा, ऐसा क्वेश्चन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2.0 इंटू 10 रेज पावर -6 मीटर. तो और दिया है E दिया है बेटा 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम. I दिया है 3.0 एम्पियर. हमें निकालना है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकालनी है और T निकालना है.
बिल्कुल ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में से हम करना है वीडी इज इक्वल टू, बेटा आप लोगों को पता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है बेटा। वी डी इज इक्वल टू I अपॉन एन ई ए फॉर्मूला लगाए। ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम निकालना है, टाइम तो आपको पता है, टाइम होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बेटा बराबर लेंथ अपॉन वेलोसिटी, नहीं लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम होगा बेटा L अपॉन वी डी। ये फॉर्मूलाए दो लगाएंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए निकालेंगे वैल्यू और टाइम के लिए निकालेंगे वैल्यू। ठीक है बेटा, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 15। तो कल अब हम करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल पर, जिसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। कल हम वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।